अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रुकू नंबर 12 का तर्जमा और तफसीर। आज के रुकू में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने निशानियाँ दी थी, जो मुअजिज़ात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे, उसका ज़िक्र फ़रमाया है, और जो अज़ाब फ़िरऔन के ऊपर आया उसका ज़िक्र फ़रमाया है। और ये इसलिए कि मुशरिकीन मक्का ये समझते थे ना कि हम मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती करके, इनको टॉर्चर करके, इनको मक्के से निकाल कर हम जो है ना अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना लेंगे। तो अल्लाह ताला ने इस रुकू में इन तमाम बातों को बयान फरमाया कि देखो फ़िरऔन जो है ना वो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर था, पुरानी उसकी हुकूमत थी, पुराने से चला आ रहा था, सब कुछ उसका था, लेकिन उसने अल्लाह की और अल्लाह के पैगंबर की नाफरमानी की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुअजिज़ात देखकर भी उसने जो है ना अल्लाह की कुदरत को नहीं पहचाना, ईमान लेकर नहीं आया। तो फिर क्या हुआ कि अपनी तमाम तर ताकतों के बावजूद वो गर्क हो गया। तो ये वाक़या बताकर असल में मुशरिकीन मक्का को, कुफ़ार को वार्निंग दी जा रही है कि देखो होश में आ जाओ। चलिए देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और तर्जुमा और तफसीर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोग कुरान मजीद पढ़ना ज़रूर सीखें, और इसके लिए बड़ा आसान सिलसिला जो कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी निगरानी में चल रहा है, ऑनलाइन कुरान क्लासेस का। आप मर्द हों या औरत हों, घर बैठे आप 10 मिनट 15 मिनट रोज़ाना कुरान मजीद की क्लास अटेंड करके कुरान मजीद पढ़ना सीख सकते हैं। ग्रुप क्लास की जो फ़ीस है वो 500 रुपये है, और पर्सनल क्लास की जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है। आप ये मत सोचिएगा कि अरे इतनी महंगी, एक रिचार्ज ही आजकल 350 रुपये में हो रहा है। 1500 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। ये पैसा जो आपका कुरान मजीद सीखने में ख़र्च होगा, यकीन मानिए कि ये पैसा आखिरत में काम आएगा। जो पैसा अल्लाह की राह में, अल्लाह के कलाम को सीखने में ख़र्च होगा, ये पैसा आखिरत में आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा। इसीलिए तमाम ख़र्चों को समेटिए, कुरान मजीद पढ़ना सीखिए। और देखो, जूता हम ख़रीदते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं, शादी ब्याहों के मौके पर हम जो भी शॉपिंग वगैरह करते हैं, हम महंगी से महंगी, अच्छे से अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं। मोबाइल आप मोबाइल की अगर मालूम करें तो हर बंदा ये चाहता है कि मोबाइल मेरे पास अच्छे से अच्छा हो। इसके लिए वो EMI पर लेगा, जैसे तैसे जोड़ कर लेगा, लेकिन लेगा। लेकिन जब कुरान की बात आती है तो हम कहते हैं 1000 रुपये फ़ीस, 500 रुपये फ़ीस, अरे हम तो 100 रुपये वाली क्लास से, 100 रुपये वाली ट्यूशन से पढ़ेंगे। तो ये जो सोच है ये बहुत गलत है। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि 1500 की बात नहीं है, आप सीखेंगे, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, कुरान मजीद आपको समझ आएगा, कुरान मजीद सीखने में आपको लुत्फ़ आएगा, और 15-20 मिनट रोज़ाना आप निकालेंगे और इंशाल्लाह आप कुरान मजीद पढ़ना सीख जाएंगे। अभी SMS कीजिए 7417810799 पर। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए क्लास अवेलेबल है। लड़कियों को पढ़ाने के लिए, ख़वातीन के लिए फ़ीमेल टीचर अवेलेबल है, और मर्द हज़रात को पढ़ाने के लिए मेल टीचर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए। वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनातिन फ़स्अल बनी इसराईल इज़ जाअहुम फ़क़ाल लहू फ़िरऔनु इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मस्हूरा। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 खुली निशानियाँ दी थी। अब बनी इसराइल से पूछ लो कि जब वो इन लोगों के पास गए तो फ़िरऔन ने उनसे कहा कि ए मूसा, तुम्हारे बारे में मेरा ख़याल तो ये है कि किसी ने तुम पर जादू कर दिया है। और असल में ये हुजूर को तसल्ली भी है कि देखो, पहले जो पैगंबर गुज़रे हैं तो उनकी कौम वालों ने भी उनको इस तरह की बातें बोली हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मौजज़े दिखाए, अपने असा को जब ज़मीन पर डाला तो वो सांप बन गया, हाथ को बगल में ले गए तो वो चमकता हुआ होने लगा, और टिड्डी का अज़ाब, जू का अज़ाब, पानी का, खून का, है ना, ये तमाम, और फलों की कमी का, सूखेपन का, ये अज़ाब भी फ़िरऔन के ऊपर आए। जब फ़िरऔन नाफरमानी करता था, अल्लाह का एक अज़ाब आ जाता था। फिर ये तौबा करने लगता था कि मैं अब मूसा की बात मानूंगा, ए अल्लाह चुपचाप कि अल्लाह अब तो मेरे ऊपर से अज़ाब हटा दे। अल्लाह अज़ाब हटा देता था। जैसे ही अज़ाब हटता था फिर ही अपनी नाफरमानी पर उतर आता था। तो ऐसे अल्लाह ने
मौजिज़े अता फरमाए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, और ये तमाम अज़ाब भी आए, लेकिन ये तमाम चीज़ों को देख के कहने लगा ये तो जादूगर है। देखो वो 9 अज़ाब कौन कौन से थे मैं आपको बताता हूँ। वो 9 मौजिज़ात कौन कौन से हैं, ये है, असा हो गया ना एक, और यद बैज़ा, यद बैज़ा कहते हैं यानी हाथ को निकाला तो वो सफ़ेद हो जाता था। तीसरा हो गया पानी का सैलाब, है ना, सैलाब आ गया था। टिड्डी दल, टिड्डी टिड्डे, जुएँ, हर जुएँ जो है ना इतने ज़्यादा होने लगे कि आदमी दिन भर खुजा रहा है अपने सरों को। मेंढक, इतने मेंढक हो गए कि बिस्तर में मेंढक, बर्तनों में मेंढक, हर जगह मेंढक ही मेंढक। खून, यानी जो भी चीज़ है वो खून बन गई, ख़ास तौर पर पानी। इसी तरह से कहत, सूखा, फलों की कमी। तो ये वो 9 मौजिज़ात हैं, अज़ाब भी हैं इसमें और 2 मौजिज़े भी हैं कि फ़िरौन के ऊपर आए और हर मर्तबा ये हुआ। तो अल्लाह ने, अच्छा ये बनी इसराइल जानते थे, वो सॉरी यहूदियों के जो आलिम थे वो इन तमाम बातों को जानते थे। तो अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र फरमाया कि देख लो मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार, तुम जाके यहूदियों से ही पूछ लो कि क्या हुआ था। वलक़द आतैना, और हमने दिया मूसा अलैहिस्सलाम को 9 आयातिन, 9 मौजिज़े, 9 खुली हुई निशानियाँ, आयातिन बय्यिनात, खुली हुई निशानियाँ। फ़स्अल, तो पूछ लो बनी इसराइल से, इज़ जाअहुम, जब इन लोगों के पास गए, जब ये बनी इसराइल इन लोगों के पास गए। फ़क़ाला, तो कहा, लहू, इनसे, फ़िरऔन ने क्या कहा, इन्नी लअज़ुन्नुका, मैं तुम्हारे बारे में ये ख्याल करता हूँ, या मूसा, ए मूसा, मसहूरा, कि तुम पर किसी ने जादू कर दिया है। ये कहा फ़िरऔन ने। देखिए, क़ाल लक़द अलिम्त मा अंज़ल हाउलाई इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्दि बसाइर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें खूब मालूम है कि ये सारी निशानियाँ किसी और ने नहीं, आसमानों और ज़मीन के परवरदिगार ने बसीरत पैदा करने के लिए नाजिल की है। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे ऊपर जादू नहीं हुआ, ये निशानियाँ अल्लाह ने मुझे दी हैं। क़ाला, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, लक़द अलिम्त, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, मा अंज़ला, कि नाजिल की हैं, हाउलाई, इन निशानियों को, इल्ला, सिर्फ़ और सिर्फ, रब्बुस समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन के परवरदिगार ने, बसाइर, बसीरत पैदा करने के लिए। व इन्नी लअज़ुन्नुका या फ़िरऔन मस्बूरा, और ए फ़िरऔन, तुम्हारे बारे में मेरा गुमान ये है कि तुम्हारी बर्बादी आने वाली है। मेरा गुमान ये है कि अब तुम्हारी बर्बादी आने वाली है। फ़िरऔन ने कहा कि मेरा गुमान ये है कि तुम पर किसी ने जादू कर दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा गुमान ये है कि तुम्हारी अब बर्बादी आने वाली है। फ़अराद अन यस्तफ़िज़्ज़हुम मिनल अर्दि फ़अग़रक़नाहु व मन मअहु जमीआ। फिर फ़िरऔन ने ये इरादा किया था कि इन सब यानी बनी इसराइल को इस सरज़मी से उखाड़ फेंकें, लेकिन हमने उसे और जितने लोग उसके साथ थे उन सब को गरक कर दिया। अल्लाह ने क्या किया, गरक कर दिया। फ़िरऔन समंदर में गरक हो गया। और ये वाक़या अल्लाह कब बयान फरमा रहा है, कुरान मजीद कब नाज़िल हो रहा है, 1400 साल पहले, जब फ़िरऔन का नामो निशान भी नहीं था कि कहाँ गरक हुआ है। फिर कुरान में ही अल्लाह ने यह भी बयान फरमाया कि फ़िरऔन को हमने उसके जिस्म को महफूज कर दिया, इबरत का निशान बना दिया। लोगों को मालूम ही नहीं था। अब 150-200 साल पहले उसकी बॉडी मिली, कहाँ, मिस्र में रखी हुई है म्यूज़ियम में। तो कुरान में जो चीज़ें बयान की गई हैं वो लफ्ज़ सच्ची है, हर्फ बहर्फ सच्ची है। आज नहीं है तो कल होके रहेगी वो। फ़अरादा, तो हमने चाहा, फ़अरादा, तो फ़िरऔन ने चाहा, ये फ़िरऔन ने इरादा किया, अन यस्तफ़िज़्ज़हुम, के वो इन सब को यानी बनी इसराइल को क्या कर दे, नेस्तो नाबूद कर दे, ज़मीन से उखाड़ फेंके, मिनल अर्ज़, ज़मीन से उखाड़ फेंके। फ़अग़रक़नाहु, तो हमने इसको गरक कर दिया, किसको, फ़िरऔन को। व मन मअहु, और इसके साथ उन तमाम लोगों को, जमीआ, जो सारे के सारे साथ थे। वक़ुलना मिन बअदिही लिबनी इसराईल अस्कुनुल अर्ज़ फ़इज़ा जाअ वअदुल आख़िरति जिअना बिकुम लफ़ीफ़ा। और उसके बाद बनी इसराइल से कहा कि तुम ज़मीन में बसो, फिर जब आखिरत का वादा पूरा होने का वक्त आएगा तो हम सब
तो हम तुम सबको जमा करके हाजिर कर देंगे। अल्लाह ने यह भी कहा कि अब तुम इस सरज़मी पर रहो, फ़िरौन की सरज़मी पर, है ना, फ़िरौन की हुकूमत ख़त्म, अब तुम रहो, और जब एक वक्त आएगा तो हम सबको जमा करेंगे, यानी आखिरत का जब दिन आएगा। वक़ुलना, और हमने कहा, मिन बादी, इसके बाद, लिबनी इसराइल, बनी इसराइल से, उसकुनुल, तुम रहो अर्ज़ा ज़मीन में, फ़ाइदा, फिर जब जा आ जाएगा वादुल आखिरा, आखरत का वादा, जीना, तो हम ले आएंगे, बिकुम, तुम सबको, लफ़ीफ़ा, क्या करेंगे, तुम सबको हाजिर, जमा करके हाजिर कर देंगे। देखिए, वबिलहक़्क़ि अंज़लनाहु वबिलहक़्क़ि नज़ल, और हमने इस कुरान को हक़ ही के साथ नाजिल किया है और हक़ ही के साथ ये उतरा है। वबिलहक़्क़ि, और हक़ ही के साथ, अंज़लनाहु, हमने इस कुरान को नाजिल किया है, वबिलहक़्क़ि, और हक़ ही के साथ, नज़ल, ये कुरान नाजिल हुआ है, यानी ये कुरान बरहक़ है। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, और ए पैगम्बर, हमने तुम्हें किसी और काम के लिए नहीं बल्कि सिर्फ़ इसलिए भेजा है कि तुम फर्माबरदारों को खुशखबरी दो और नाफरमानों को ख़बरदार करो। ये वाक़या सुनाकर हुजूर को तसल्ली दी जा रही है कि आप परेशान ना हो, आप जो है ना अफसोस ना करें, आप गम में ना पड़ें। पहले पैगम्बरों के साथ भी उनकी कौमों ने इसी तरह से किया है और आपके साथ भी ये लोग इसी तरह से कर रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं, आपको जादू किया हुआ कहते हैं, मजनू कहते हैं, इस कुरान का इनकार करते हैं, लेकिन आखिर होगा यही कि इन्हीं के ऊपर अल्लाह का अज़ाब आएगा और ये सब ख़त्म हो जाएंगे। ईमान वाले ज़िंदाबाद हैं और ज़िंदाबाद रहेंगे। और यही हुआ, 10 साल के बाद मक्का फ़तह हो गया। तो अल्लाह ताला इसी बात को बयान फरमा रहा है कि आप परेशान ना हो, आपका काम है सिर्फ़ खुशखबरी देना और डराना, ईमान वालों के लिए खुशखबरी और नाफरमानों के लिए डराने का काम करना, बस आप अपना काम पूरा कीजिए। वमा अरसलनाका, और ए पैगम्बर, अरसलनाका, हमने आपको सिर्फ़ और सिर्फ भेजा है, किसके लिए, इल्ला मुबश्शिरन, खुशखबरी सुनाने के लिए, व नज़ीरा, और डराने के लिए, ठीक है। व क़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला, और हमने कुरान के जुदा जुदा हिस्से बनाए ताकि तुम उसे ठहर ठहर कर लोगों के सामने पढ़ो, और हमने इसे थोड़ा थोड़ा करके उतारा है। देखो, अल्लाह ने कुरान के हिस्से बना दिए, है ना। शुरू की अगर जो सूरतें हैं अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी सूरतें और छोटी छोटी आयतें हुआ करती थी, ताकि पहले कुरान फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं था, उस्ताद पढ़ते थे, शागिर्द याद करते थे, और पहले कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने वाले सहाबा इकराम के ज़माने में बच्चे नहीं थे, बड़े ज़्यादा थे। अब तो हमने समझ लिया कि कुरान मजीद पढ़ना तो बच्चों का काम है, ऐसा नहीं है। तो कुरान मजीद को अल्लाह ने ठहर ठहर के पढ़ने का हुक्म दिया और कुरान मजीद को अल्लाह ने थोड़ा थोड़ा करके उतारा ताकि याद करने वालों के लिए आसानी हो जाए। व क़ुरआनन, और ये कुरान, फ़रक़नाहु, हमने इसके हिस्से बनाए, लितक़रअहु, ताकि आप इसको पढ़ें, ताकि आप इसको पढ़ें, अलन्नासी, लोगों के सामने, अला मुक्सिन, ठहर ठहर कर, व नज़्ज़लनाहु, और हमने इसको नाजिल किया, तंज़ीला, थोड़ा थोड़ा करके। आप देखें, कोई बात अगर आराम से बोली जाए और थोड़ी सी बोली जाए तो उसको याद करना आसान होता है, और एक ही बार में 10-15 लाइनें आप बोल दो तो सामने वाले को एक लाइन भी याद नहीं रहेगी। तो कुरान मजीद भी ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए, और याद करने का तरीक़ा भी यही है। कुरान मजीद की एक आयत पढ़ें आप, फिर उसको 2-3 बार रटें, याद हो जाएगी वो। कुल आमिनू बिही औ ला तुमिनू, काफिरों से कह दो कि चाहे तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ, तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ। इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही इज़ा युतला अलैहिम यख़िर्रून लिल अज़क़ानि सुज्जदा, जब ये कुरान उन लोगों के सामने पढ़ा जाता है जिनको इससे पहले इल्म दिया गया था तो वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर जाते हैं, तो वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर जाते हैं। तो ईमान वाले जो होते हैं वो अल्लाह का कलाम सुन के सजदे में गिर जाते हैं, और वो लोग जिनको पहले इल्म दिया गया था, यानी अहले किताब, यहूदी हैं, ईसाई हैं, यहूदी और नसारा हैं, तो उनके जो उलमाए हक़ थे, जो जानते थे कि आखिरी पैगंबर की ये निशानियाँ हैं और ये तो पैगंबर बरहक़ हैं, सच्चे नबी हैं, कुरान आसमानी किताब है, तो जिनको पहले इल्म दिया गया था या जो ईमान वाले हैं वो इस कुरान को सुन के जो है ना ठोड़ियों के बल सजदे में गिर जाते हैं। इस बात को अल्लाह बयान फरमा रहा है। कुल, आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, किन से, इन मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार से, आमिनू, ईमान लेकर आओ भी इस पर,
औला या ना तुमिनु ना ईमान लाओ, औला तुमिनु या ईमान ना लाओ, इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग ऊतुल इल्म जिन जो इल्म वाले हैं मिन क़ब्लिही जिनको इल्म दिया गया था इससे पहले, यानी जो इल्म वाले हैं यहूदियों और ईसाइयों में से, इदा जब युतला अलैहिम उनके सामने पढ़ा जाता है ये कुरान, यखिरूना तो वो गिर जाते हैं, लिल अज़क़ानी ठोड़ियों के बल, सुज्जदा सजदे में, है ना। देखिए व यक़ूलून सुब्हान रब्बिना इन कान वअदु रब्बिना लमफ़ऊला, और कहते हैं पाक है हमारा परवरदिगार, बेशक हमारे परवरदिगार का वादा तो पूरा ही होकर रहता है ना। तो जिन लोगों को तौरात और इंजील का इल्म दिया गया था और उनको मालूम था कि आखिरी नबी आएंगे, उनकी ये निशानियाँ होंगी, तो वो ज़िद नहीं करते, वो आर्ग्यूमेंट नहीं देते, वो टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं करते, बल्कि जब वो कुरान को सुनते हैं तो सजदे में चले जाते हैं। व यक़ूलूना और वो कहते हैं सुब्हान रब्बिना कि हमारा परवरदिगार पाक है, इन कान वअदु रब्बिना बेशक हमारे परवरदिगार का वादा तो लमफ़ऊला पूरा होकर ही रहता है। आगे देखिए व यख़िरूना लिल अज़क़ानी यबकून व यज़ीदुहुम खुशूआ, और वो रोते हुए ठोड़ियों के बल गिर जाते हैं, और ये कुरान उनके दिलों की आजिज़ी को और बढ़ा देता है। ये उनकी पहचान है, और ये नालायक हैं जो कुरान का इनकार ही करते चले जाते हैं। व यख़िरूना और वो गिर जाते हैं, लिल अज़क़ानी ठोड़ियों के बल, यबकून रोते हुए, सजदों में गिर जाते हैं रोते हुए, है ना। व यज़ीदुहुम और ये कुरान उनको उनके खुशू को ज़्यादा करता है, यानी उनके दिलों में अल्लाह का डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सजदे की आयत है। कुरान मजीद में जो सजदे की आयतें होती हैं ना, आप लोग कहते हैं मुफ्ती साहब सजदे की आयत आती है, आप बताते नहीं हैं। तो देखो कुरान मजीद सजदे की आयत अगर आप सुन रहे हो, डायरेक्ट सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, तो सजदा तिलावत आपके ऊपर वाजिब हो जाएगी। लेकिन ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये डायरेक्ट नहीं है, ये कैमरे के ज़रिए है और ये रिकॉर्डेड वीडियो है, पहले से लाइव नहीं है। तो मोबाइल में आप अगर कोई सजदे की आयत सुनते हैं तो सजदे तिलावत वाजिब नहीं होगा। इसी तरह से आप दिल ही दिल में सजदे की आयत पढ़ते हैं तो भी सजदे तिलावत वाजिब नहीं होगा। वो डायरेक्ट है, अगर आप सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, ठीक है। कुल उदउल्लाह अव उदउर्रहमान, कह दो कि चाहे तुम अल्लाह को पुकारो, चाहे तुम अल्लाह को पुकारो या रहमान को पुकारो। अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, आप कह दीजिए तुम अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो उसके सारे ही नाम अच्छे हैं। मुशरिकीन मक्का कभी कभी एतराज़ करते हुए कहते थे ना, एतराज़ के अलावा इनको काम ही क्या था, ये कहते थे अरे देखो ये कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो, और कभी अपने अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, कभी रहमान के नाम से पुकारते हैं, तो ये तो दो खुदा हो गए। तो इस बात को अल्लाह ने इस बात का जवाब दिया, अय्यम्मा तदउ, कि जो भी नाम से, मा तदउ तुम पुकारो, फलाहुल अस्माउल, तो अल्लाह के अस्माउल हुस्ना प्यारे प्यारे नाम है। अल्लाह का एक अल्लाह नाम नहीं है, अल्लाह के तो 99 नाम है और खूबसूरत नाम है। रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, ये सब अल्लाह के नाम है। कादिर, मुक़्तदिर, रज़्ज़ाक़, रहमान, ये सब अल्लाह के नाम है। अल्लाह के इन प्यारे प्यारे नामों से तुम पुकारोगे तो अल्लाह को ही पुकारना है, ऐसा नहीं है कि किसी और को पुकारा जा रहा है। कुल, आप फरमा दीजिए, उदउल्लाह, अल्लाह को पुकारो, औ उदउर्रहमान या रहमान को पुकारो, अय्यम्मा, जिस नाम से भी, तदउ तुम पुकारते हो, फलाहुल, तो अल्लाह ही के लिए हैं, अस्माउल हुस्ना, प्यारे प्यारे नाम। वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला। अच्छा जी, और अपनी नमाज न ज़्यादा बुलंद आवाज़ में पढ़ो और न बिल्कुल आहिस्ता, इसके दरमियान का रास्ता इख्तियार करो। मक्के में जब आप अपने सहाबा को, अपने रुफ़क़ा को नमाज़ पढ़ाते और ज़ोर से कुरान मजीद पढ़ते तो मुशरिकीन कुरान को भी और अल्लाह ताला को भी और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी बुरा भला कहते थे और गुस्ताखियाँ करते थे। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाया गया कि बहुत ज़ोर से ना पढ़ें कि मुशरिकीन सुने और गुस्ताखी करें, और इतना आहिस्ता भी ना पढ़ें कि नमाज में सहाबा भी ना सुन सकें, बल्कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। यानी ऐसे पढ़ें कि आवाज़ बिल्कुल आउट ना जाए और मुशरिकीन मक्का को फिर मौका मिले। ये आजकल के हालात में हम इस आयत पर अमल कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा काम जिससे दुश्मनों को मौका भी ना मिले,
है ना, ऐसा काम कीजिए उनको मौका भी ना मिले और हमारा काम भी हो जाए। तो इससे ये कुरान मजीद की आयत से पता चलता है। वला तजहर, और बुलंद आवाज़ से कुरान ना पढ़ें, बिसलातिक, अपनी नमाज में, वला तुखाफित बिहा, और ना उसको बहुत आहिस्ता से पढ़ें, वबतगी, इख्तियार करें, बैन ज़ालिका, इसके दरमियान, सबीला, रास्ता। आगे देखिए, वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्कि वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। आप फरमा दीजिए तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए, जिसने ना किसी को अपनी औलाद बनाया है, ना हुकूमत में कोई उसका शरीक है, और न वो कमज़ोर है कि उसको किसी मददगार की ज़रूरत हो। और अल्लाह ही खूब बड़ाई, और अल्लाह ही की खूब बड़ाई बयान कीजिए, जैसे बड़ाई करने का हक़ है। अल्लाह फरमा रहा है, ये लोग कहते थे ना कि भाई हर इंसान को ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह को ज़रूरत क्यों नहीं है, अपनी हुकूमत और अपनी इस कायनात का निज़ाम चलाने में किसी और की ज़रूरत क्यों नहीं है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह कमज़ोर नहीं है, जो कमज़ोर हो वो अल्लाह नहीं हो सकता, खुदा नहीं हो सकता। अल्लाह कमज़ोर नहीं, अल्लाह ताकत वाला है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। वक़ुल, और आप फरमा दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है, अल्लज़ी, जिसने, लम यत्तखिज़, नहीं बनाया, वलदन, किसी को अपना बेटा, वलम यकुल लहू, और नहीं है उसका कोई शरीक फ़िल मुल्क, ताकत में, हुकूमत में, वलम यकुल लहू, और नहीं है उसके लिए वली, कोई वली, है ना उसका कोई मददगार है, मिनज़्ज़ुल, जो उसको आजिज़ी से बचाए, कमज़ोरी से बचाए, वकब्बिरहु, और उसकी तकबीर बयान कीजिए, बड़ाई बयान कीजिए, तकबीरा, जैसे उसकी बड़ाई बयान करने का हक़ है। तो ये हमारा रुकू नंबर 12 कंप्लीट हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल हमारी मुकम्मल हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का रुकू अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।